आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक उर्दू का मॉक टेस्ट। ये जो मॉक टेस्ट है ये सभी यूनिवर्सिटी के सेंट्रल एग्ज़ाम के लिए आपको बेनिफिट देगा। और उसके साथ साथ जो बच्चे नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उर्दू सब्जेक्ट के लिए, उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट पेपर होगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का वीडियो जो हम वो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन सा किरदार ड्रामे से लिया गया है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको इसका सही ऑप्शन बताना है। तो मैं इसमें ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधा इसका क्या होगा आंसर बता दूंगा। इससे ये होगा कि हमारा जो टाइम ऑप्शन पढ़ने में फिजूल खर्च होता है वो हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और वक्त को थोड़ा सा बचा भी सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला है आपकी स्क्रीन पर, इसका जो सही ऑप्शन देना आपको। तो इनमें से कौन सा किरदार ड्रामे से लिया गया है? क्वेश्चन फर्स्ट है, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी इसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, उर्दू की पहली तमसीली दास्तान कौन सी है? आपको बताना है उर्दू की पहली तमसीली दास्तान कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी सब्रस इसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, खुतबात अहमदिया किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी सर सैयद अहमद ख़ान इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, बनते लम्हात किस शायर का मजमूए कलाम है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी अख्तरुल ईमान इसका बिल्कुल क्या है, दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, नियाज फतेहपुरी किस दबिस्तानी तनकीद के नुमाइंदा है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी इसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। जमालियाती इसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से मंटू के किस अफसाने पर फहश निगारी का मुकदमा चला? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी ठंडा गोश्त इसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोप से इकबाल की वापसी का सन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी 1918 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, रीछ का बच्चा किसकी नज़्म है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी नज़ीर इसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। नसीरुल्लाह बेग गालिब के क्या थे, यानी कि गालिब का उनके साथ क्या रिश्ता था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी चचा थे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर, आए हैं इस गली में तो पत्थर ही चले, ये मिसरा किस शायर का है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी नासिर काज़मी इसका बिल्कुल क्या है, दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11, सबा वीरा किस शायर की नज़्म है? क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी नून मीम राशिद इसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12, सैफुल मुलूक व बदिउज़्ज़माल नाम की मसनवी किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी गवासी इसका बिल्कुल क्या है, दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किस शायर का लखनऊ स्कूल से ताल्लुक़ नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब देना है आपको। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी शाकिर नाजी इसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, जज्ब दूरी का नाम की नज़्म किस शायर की है? क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए
मोहम्मद हुसैन आज़ाद इसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, ईरान में अजनबी क्या है? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर, तो वो है ऑप्शन बी। ये क्या है, एक नज़्म है, ईरान में अजनबी। क्वेश्चन नंबर 16, सहल मुमतना के शायर की निशानदेही कीजिए। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सहल मुमतना शेर है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल क्या है, दुरुस्त जवाब है। जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल क्या है, दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। सब्ज इंदर सबा, सब्ज इंदर सब्ज किसका मजमुआ कलाम है? क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, शमशुर रहमान फारूकी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18, आब हयात में उर्दू शायरी की तारीख को कितने इदवार में तकसीम किया गया है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, 5 इसका बिल्कुल क्या है, दुरुस्त जवाब है। और इसमें कितने शायरों की बारे में लिखा गया है? वह है 29, 29 शायरों के बारे में इसमें लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। उर्दू में किस शायर को इल्म और अमल में महारत हासिल थी? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, मोमिन। और मोमिन को मकराना शायर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर, यूं कुर्सी ज़र पर है तेरी जलवाए नुमाई, जिस तरह के मुसहफ़े पर हो सर रहल तलाई, ये शेर किस सनफ़ सुखन से माखूज़ है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, ये कसीदा सिनफ़ सुखन से माखूज़ है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से फैज़ का कौन सा मजमुआ नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। यानी कि ये जो फैज़ का मजमुआ नहीं है, बाकी तीनों जो हैं वो फैज़ के मजमुए कलाम है। देखो आ गया यहाँ पे, जो से मैंने आपको ये बताया था क्वेश्चन ऊपर ही। तो क्वेश्चन नंबर 22 उसी से मुताल्लिक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मगर शायराना की खूबी किस शायर के यहाँ सबसे ज़्यादा मिलती है? तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया आपको, क्योंकि इसका आंसर मैंने आपको अभी ऊपर बताया। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, गालिब इसका बिल्कुल क्या है, दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, शाद अजीमाबादी का पूरा नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, सैयद अली मोहम्मद इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24, उर्दू में पहला वासुखत निगार कौन है? तो आपको बताना क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, नाजी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर, इस मिसरे में सही लफ्ज़ मुंतखब कीजिए। तमाम रात क़यामत का डैश क्या? आपको बताना है कि इस डैश में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त इस्तेमाल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं। सही मिसरे से शेर मुकम्मल कीजिए। यानी कि इसका पहला शेर डैश है और दूसरा शेर इसमें लिखा हुआ है, असबाब लटा रहा मैं या हर सफरी का। तो इसका जो पहला मिसरा है क्वेश्चन नंबर 26 का वो है ऑप्शन डी, आफाक का मंजिल से क्या, आफाक का मंजिल से गया कौन सलामत। इसका बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, किस कौल को आप सही तस्लीम करते हैं?
यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं गज़ल के मुतालिक, तो आपको बताना है कि इसमें गज़ल के मुतालिक जो है वो कौन सा मिसरा जो है वो सही है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। और ये कॉल किसने कहा था? ये कहा है रशीद अहमद सिद्दीकी ने ये कॉल कहा था गज़ल के मुतालिक। क्वेश्चन नंबर 28, सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ज़माना कहाँ से निकलता था? कानपुर से निकलता था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सही ज़मानी तरतीब किस ज़ुमरे में है? यानी कि आपको बताना है कि सही ज़मानी तरतीब से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सही जोड़ क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही जोड़ है वह है ऑप्शन बी, कुर्रतुल ऐन हैदर, दलहरा, चांदनी बेगम, आखिर शब के हम सफ़र, इसका बिल्कुल क्या है? दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, दुरुस्त जोड़ क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको सही ऑप्शन की निशानदेही करनी है क्वेश्चन नंबर 31 में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल क्या है? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, आपकी स्क्रीन पर सही की निशानदेही कीजिए। यानी कि इसमें मिसरे बताने हैं कि एक मिसरे वाली नज़म किस तरह से होती है, वो आपको बताना है कि किस नज़म के मिसरे को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो है ऑप्शन बी, मुसम्मन में 8 मिसरे होते हैं। और 6 वाली नज़म को क्या कहा जाता है? मुसद्दस। और 5 वाली को क्या कहा जाता है? मुखम्मस कहा जाता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ज़मानी एतबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, आबरू, मीर, नज़ीर और ज़ोक, इसका बिल्कुल क्या है? दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34, मिसरा मुकम्मल कीजिए, तुम हमारे। अब आपको इसके आगे की जो लाइन है यानी कि आगे का जो मिसरा है क्वेश्चन नंबर 34 का वो बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, तुम हमारे किसी तरह ना हुए, इसका ऑप्शन जो है वो सही है। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल क्या है? करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, किस ज़ुमरे का ताल्लुक नावल या नावलेट से है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, नसीब, ज़मीन, नदी, परे, पार, इसका बिल्कुल ऑप्शन दुरुस्त है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, आबिद अली आबिद की किताब का नाम। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, असूल व इंतकाद व अदबियात, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन डी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सही तरतीब की निशानदेही कीजिए ज़माने के एतबार से। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, पहले आएगा गज़ल, फिर नज़म, अफसाना और इंशाइया, इसका बिल्कुल ऑप्शन दुरुस्त है, यानी कि ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल क्या है? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, इस मिसरे की खाली जगह को सही लफ्ज़ से पुर कीजिए। है डैश लब साकी पर सदा मेरे बाद। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, मुकर्रर, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39, किस शेर में अदाबंदी है? आपको बताना है कि इसमें 4 शेर होंगे, तो इसमें बताना है किस शेर में अदाबंदी है। तो क्वेश्चन नंबर 39 में जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल क्या है? करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सही क्या है? इसमें से आपको 4 कॉल दिए गए हैं, 4 तरह की बातें बताई गई हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन
बी इसका बिल्कुल क्या है, दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 40 का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इस शेर को मुकम्मल कीजिए। मैं जो बोला कहाँ ये आवाज़, मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़। क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, इसी खाने ख़राब की सी है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, मुसहफ़ी की मसनवी का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, बहरुल मोहब्बत इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43, आदमी और इंसान के मुसन्निफ़ का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, हसन अस्करी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, इक्तसाफ़ी तनकीदें किससे मंसूब हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, हामिद काश्मीरी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 44 का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, काशिफुल हकाइक का मौजू है। 45 काशिफुल हकाइक का मौजू है। तो इसके चार ऑप्शन है, इसमें सही आपको बताना है। तो काशिफुल हकाइक का मौजू क्या था, वह है ऑप्शन सी, तनकीद इसका बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 46, तारीख़ मादरी का मुसन्निफ़ कौन है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, हैदर बख्श हैदरी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, नक्काद कम मौरख ज़्यादा थे। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, अल्लामा शुबली नोमानी इसका बिल्कुल क्या है, दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, अतारद किस मसनवी का किरदार है। तो क्वेश्चन नंबर 48 आपको बताना है। चार स्क्रीन पर आपको मसनवी दिख रही है, इसमें से कौन सी मसनवी का किरदार है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, कुतुब मुस्तरी इसका बिल्कुल क्या है, दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, हाली ने कहा था। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको सही बताना है कि हाली ने क्या कहा था। तो 49 का जो ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी, गज़ल बेवक्त की रा गई है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 49 का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का आखिरी सवाल, सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 50 में चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको सही ऑप्शन को पहचानना है और उसकी सही इसका ऑप्शन देना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी, इंतज़ार हुसैन, बानो कदीसा और जोगिंदर पाल और सुरेंद्र प्रकाश ऑप्शन जो है वो सही है, यानी कि ऑप्शन बी। तो चलिए आज का ये मॉक टेस्ट यही ख़त्म होता है। हमें उम्मीद है आपको अपने जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे बता सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं, और हमें ज़रूर बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। चलिए फिर, शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।